welcome to Bollywood Bubble, sir. This is a new way of interviews that we've been doing. I miss meeting you. I met you for the first time, the last time I think personally during the Family Man. And Yes, उसके बाद से तो Zoom ही होते जा रहा है. आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया. Just coping up well, shooting, yeah. सर एक बात मुझे आपसे पूछना था कि मैं इतने लोगों को इंटरव्यू कर चुकी हूँ, इतने लोगों से बातें कर चुकी हूँ, लेकिन आप यू आर एन अवार्ड होल्डर, सो मेनी अवार्ड्स, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड, ये सब, फिर भी आप इतने ग्राउंडेड रहते हो. मुझे जानना है कि ये कैसे किया जाता है, बिकॉज सम पीपल दे टेक ओवर ऑल ऑफ द सक्सेस. हाउ डू यू स्टे सो ग्राउंडेड? मेरे पास इसका जवाब नहीं है. मैं ऐसे ही हूँ. और दूसरी चीज क्या है कि शायद मेरे अंदर में कुछ और होने की ज्यादा चाहत है नहीं, या मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है प्रिटेंड करने में, कुछ और प्रिटेंड करने में. और तो इट्स बेटर टू बी हु यू आर. इट्स बेटर दैट पीपल एक्सेप्ट यू द वे यू आर. एंड तो उससे क्या है कि उनका जो भ्रम है आपके बारे में लेटर ऑन टूटता नहीं है. उनको पता है कि ये ऐसे ही है. एंड इनिशियली दे डोंट लाइक यू, इनिशियली they hate your side, but after a point they start accepting you, and this is exactly what has happened to me in these 25 years. Initially people thought that I'm pretending. Initially they thought that there is something else to me. Initially they thought that I'm too arrogant or egoist, but slowly and gradually they started understanding me, and now they accept me. So it's always better to stick to who you are, stick to your conviction and what you believe in. That makes your life easier in the days to come. Absolutely. Also sir, आपकी जो recent release है सूरज पे मंगल भारी, हम कहते हैं हमारे ऑफिस में कि जिस फिल्म में मनोज बाजपेयी जी हो, वो फिल्म को तो भारी होनी ही होनी है, मजेदार होनी है. आप बताइए आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने में? मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं एकदम कंप्लीटली 180 डिग्री का चेंज था मेरे लिए काम को लेकर के. और मुझे लगा कि शायद ये एक अच्छा मौका है जो अभिषेक शर्मा जो डायरेक्टर है मेरे, वो दे रहे हैं मुझे, कि मैं लोगों को एक अलग ढंग से मनोज बाजपेयी को देखने दूं. एक अलग तरीके का रूप वो लोग देखें, अलग तरीके का क्राफ्ट देखें मेरा. तो वो मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं उसको करते हुए और उस क्राफ्ट को अच्छा करूंगा, और लोगों को एक नई चीज मेरी तरफ से मिलेगी, और जो कि बिल्कुल अलग होगी जो इन 25 सालों में मैंने किया है. और बाय गॉड्स ग्रेस, fortunately everything fell in place because अभिषेक शर्मा का लगातार उनकी नजर थी, लगातार वो मेरे साथ काम कर रहे थे. सिर्फ एक रोल नहीं था, वो रोल जो है करीब 7-8 अलग तरीके के वेश बदलता है, गेटअप लेता है, और उस तरीके से उस तरीके से वो अपने आप को चेंज करता है. लेकिन एंजॉय भी बहुत किया मैंने, बहुत ही एंजॉय किया. और जब ऑडियंस को पसंद आता है और आप सारे क्रिटिक्स को पसंद आता है, मतलब 95% of the reviewers, they lauded the effort, they loved it. The audience have gone to the theater, they loved the whole experience. तो इससे word of mouth भी बहुत अच्छा रहा. अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 4 तारीख को फिल्म जो है अब OTT पे धीरे धीरे करके रिलीज होनी शुरू हो जाएगी. सो सूरज पे मंगल भारी अभी थिएटर में चल रही है, फिर OTT पे आएगी, तो लगातार दर्शक इसको मिलते जा रहे हैं. हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ ना कुछ तकलीफें होती है, लेकिन एक एक्टर के लिए ना मुझे लगता है कि सबसे डिफिकल्ट चीज होती है, बिकॉज जब वो अपने सेट पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, उनको हर चीज छोड़ के दे हैव टू गेट इनटू अनदर कैरेक्टर ऑल टुगेदर. तो वो दिमाग का जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस लगती है ताकि हम आम लोगों को भी मदद हो जाए उससे? नहीं, उसमें वो क्या है कि जब चीजों को आप करते जाते हो, कई साल हो गए इस काम को करते हुए, उस क्राफ्ट को अच्छा करते हुए, उस क्राफ्ट पे काम करते हुए, तो बाद में वो आपका सेकंड नेचर हो जाता है. कब आप काम पे जाते हो, कब काम से निकलते हो, तो उसको स्विच ऑफ करते हो. शुरू में नहीं होता था. शुरू के दिनों में बहुत परेशानी होती थी इमेज स्विच ऑफ करना. फिल्म खत्म हो जाती थी, उसके बाद भी वो रोल कंटिन्यू रहता था. आपको अलग ढंग से जो है वो उस आपके पर्सनालिटी पर असर डालता था, लेकिन उस पे काम करते रहे. अब जाकर के वो एक
जिसे मैं कहूँ कि वो पर्सनालिटी का एक हिस्सा हो चुका है। अब सेकंड नेचर है कि कब स्विच ऑन करना है, कब फोकस करना है काम पे, कब नहीं करना है, कब आपको फैमिली को टाइम देना है, कब आपको अपनी बच्ची के साथ टाइम देना है, कब आपको अपनी वाइफ के साथ समय बितानी है, कब आपको छुट्टी ले लेनी है इमीडिएटली। सो यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दिस बिकम्स अ हैबिट, दिस बिकम्स अ सेकंड नेचर ऑफ योर्स। बट यस, इनिशियली तो आपको करना पड़ेगा, कई साल करते रहना पड़ेगा, बहुत तकलीफ से जाना पड़ता है, तब जाकर के ये आप अचीव कर पाते हो। तो काफ़ी काफ़ी मेहनत लगेगी ऐसा बनने में, बहुत आसान नहीं है। नहीं, नहीं, आसान बिल्कुल कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आप टाइपराइटिंग भी सीखने जाओ तो वो भी आसान नहीं है। उसके लिए भी उँगलियों को पता चलना चाहिए कि कौन-सा बटन कहाँ है, उसके लिए भी प्रैक्टिस लगती है। हर चीज़ एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। नथिंग कम्स टू यू नो विदाउट प्रैक्टिस। तो सर आपको एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला भोसले के लिए लास्ट ईयर। मैं जानना जी। चाहती हूँ कि आपको तभी कैसा महसूस हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतने अवार्ड्स हैं एंड यू टोटली डिजर्व इट, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके लिए एक अवार्ड क्या मायने रखता है? अब इन उस रात के लिए, उस समय के लिए तो बहुत मायने रखता है। भोसले के लिए मुझे दूसरा एशिया पैसिफिक मिला था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था बिकॉज़ इंडिया से एक पहले एक्टर को इतना बड़ा अवार्ड वो भी दूसरी बार मिला। पहली बार तो नॉमिनेट हुआ था, कहा जाता है कि एशिया पैसिफिक में सिर्फ़ नॉमिनेट होना बहुत बड़ी बात होती है जी। और आपके बगल में सारे वर्ल्ड के ग्रेट एक्टर्स बैठे होते हैं, ईरान से, साउथ कोरिया से, टर्की से, अलग-अलग बड़े-बड़े फ़िल्मों के बड़े-बड़े एक्टर्स बैठे होते हैं, उनके साथ में आप नॉमिनेशन में जाते हैं। तो नॉमिनेशन मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है और वहाँ पे मुझे अगर दूसरी बार भोसले के लिए मिला, तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण था वो। और वो मैं हमेशा उस याद को हमेशा सँजो के रखूँगा। जिस तरीके से नाम अनाउंस हुआ, जिस तरीके से आपको स्टेज पे बुलाया गया, जिस तरीके से सारे ग्रेट एक्टर्स जो नॉमिनीज़ थे, वो खड़े होकर के आपके लिए ताली बजाते हैं। इट्स एन अमेजिंग साइट। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ फिल्म्स एंड सिनेमा इन ट्रू सेंस। थोड़ा हमारे यहाँ पे उसकी कमी है। हम लोग सिनेमा को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम लोग काम को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हम लोग कुछ और ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सिनेमा छोड़ के हम कुछ और ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सही बात है। सर ज़्यादा आपका वक़्त नहीं लूँगी, एक और सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर आप में ये पावर होता कि दुनिया में एक चीज़ आप बदल सको, तो वो क्या चीज़ होगी? एक चीज़ बदल सकूँ, मैं इस दुनिया से सबसे पहले मैं ब कोई बच्चा भूखा नहीं रहे। मैं मुझे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं सड़क पे बच्चों को देखता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे कई बार मेरी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि कोई कोई बच्चा डिज़र्व नहीं करता है वो ज़िंदगी जो वो सड़क पे है, वो डिज़र्व नहीं करता है। जी। कोई भी बच्चा इस दुनिया का। मेरे ख़्याल से ये अगर कोई इसको एक रात में ख़त्म कर पाए, मैं उसका हमेशा के लिए गुलाम हो जाऊँगा। हाउ ब्यूटीफुल सर। अब नो वंडर आपसे बात करके इतनी अच्छी एनर्जी आती है कि ना मैं रटे हुए क्वेश्चंस याद नहीं करती, मैं सोच-सोच के पूछती हूँ कि क्या आपसे सीखा जाए उस वक़्त। लास्टली सर आपके फैन्स, आपके लवर्स, आपके व्यूअर्स सारे जो हमें आपको बॉलीवुड बबल के थ्रू देखने वाले हैं, उनके लिए एक मैसेज आप दीजिएगा प्लीज़। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये साल गुज़रने वाला है। ऐसा लगा था कि ये साल गुज़र नहीं पाएगा, बहुत कठिन कठिनाई होगी। देखिए अभी तो गुज़र गया और बस जाने ही वाला है। बस ऐसे ही एक-दूसरे का हाथ थाम के रखिए, ये बुरा समय बस जाने वाला है और फिर से अच्छा समय आएगा। जब हम वापस अपने-अपने काम पे होंगे, वापस हम एक-दूसरे के घरों पे जा रहे होंगे, वापस एक-दूसरे के साथ समय बिता रहे होंगे, वापस से हम अपनी ज़िंदगी की भाग-दौड़ में शामिल होंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ये समय ने सिखाया है और जो अभी सिखा रहा है, इसको कभी भूलना नहीं है। जी। इस 2 चीज़ें जो मैंने सीखी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। एक तो ये कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ पाने की इच्छा लालच है। उससे ना सिर्फ़ आपका नुकसान होता है, इस धरती का भी नुकसान होता है। कोरोना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये हमको चेतावनी देने आया हुआ है और आशा करता हूँ, ये चेतावनी हम सब समझेंगे और आगे से इस धरती को
और अपने आप को, अपने समुदाय को, समाज को बचाने के लिए लगातार इस पे काम करते रहेंगे। ब्यूटीफुली सेड। ऑल्सो जैसे कि आपने कहा हमेशा की भाग-दौड़ में लग जाएँगे और हमेशा की तरह हमें आपसे पर्सनली इंटरव्यू करने का भी मौका मिलेगा। तो इस थैंक यू, तरीके से नहीं, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच, लवली होपिंग टॉकिंग टू टू सी यू, यू सून। डेफिनेटली, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, बाय।